नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बस्तर नाई समाज ने अपने सामाजिक संगठन के पुनर्गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वसहमति से नए अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वसहमति से चुनाव करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार समाज के कई सदस्यों ने पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर असंतोष जताया। आरोप है कि उनके कार्यकाल में समाज के हित में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। जिसके अलावा समाज की साझा संपत्तियों जैसे कुर्सी, गंज और साउंड सिस्टम को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर ले जाकर अन्य सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराने की शिकायतें भी सामने आई। इन परिस्थितियों को देखते हुए समाज के सदस्यों ने बैठक कर पूर्व अध्यक्ष का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी तय किया गया कि अब एक नई कमेटी बनाई जाएगी जो पारदर्शिता और सामूहिक हित को प्राथमिकता देगी। बैठक में यह घोषणा की गई कि जो भी सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं वह अपने उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकते हैं और समाज ने उम्मीद जताई है कि नए नेतृत्व टीम समाज के विकास, एकता और संसाधनों के सही उपयोग की दिशा में प्रभावी कार्य करेगी। मेरा नाम शंकर श्रीवास है। आज हम सर्व से नई समाज संघ जिला बस्तर के अंतर्गत पंजीयन 82 के अंतर्गत हम एक बैठक आयोजित किए, जिसमें हमारा मूल मुद्दा था पुराना जो समिति पुराना जो व्यवस्था है उसको हम खत्म कर रहे हैं आज से। और यहाँ पे तथाकथित अध्यक्ष मनोज ठाकुर जी हैं, जो स्वयं द्वारा घोषित हैं। उनके कार्यकाल से, उनके क्रियाकलाप से कोई भी यहाँ पे खुश नहीं है। जिन्होंने अपनी मनमानी के रूप में शासन प्रशासन द्वारा मिला समाज हित में साधन व्यवस्था जैसे कुर्सियां, साउंड सिस्टम है, बहुत सारी चीजों को अपने घर पे रख लिए और एकाधिकार जमा रहे हैं, जिसपे समाज को कोई भी सहयोग नहीं मिला। कभी उस सामान का कभी लाभ नहीं मिला किसी को। यहाँ तक कि इस भवन में आज बैठने के लिए भी व्यवस्था कुछ नहीं है। हम दरी में बैठ रहे हैं, जबकि 150 से 200 कुर्सियां मिली हैं। इन व्यवस्थाओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो उनका एकाधिकार है, और सामान को पूरा अपने घर पे ले जाके रख लिए हैं और समाज के किसी भी सुख दुख में वो उस सामान को न देते हैं न सहयोग करते हैं। और सामाजिक बैठक में भी कई बार मांगा गया, रिक्वेस्ट किया गया उनसे, वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। क्या सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष पद से निष्कासित किया जा रहा है? क्या सर्वसम्मति से निष्कासित किया जा रहा है। अभी हम शासन प्रशासन को भी ये विज्ञप्ति देंगे कि भविष्य में आने वाले समय में किसी भी प्रकार का सामाजिक आदेश, सामाजिक लाभ उस व्यक्ति द्वारा न किया जाए। वो समाज में रहेंगे, सदस्य के रूप में रहेंगे, या किसी पद पे रहेंगे तो चुन के आएंगे, मनोनीत नहीं रहेंगे। किसी को मनोनीत किया गया है क्या? अभी मनोनीत, अभी चुनाव प्रक्रिया चालू है हमारी। हम लोगों ने बैठक किया है, इसमें निर्णय लिया है कि आने वाले कुछ दिनों में तिथि निश्चित है, उस पर हम चुनाव करेंगे। उपेंद्र कुमार, सर्वसैन्य समाज पंजीयन क्रमांक 82 प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ प्रांत। आज बस्तर में चुनाव प्रक्रिया को लेकर हम लोग को नियुक्त किया गया है कि बस्तर में जाकर चुनाव प्रक्रिया करवाना है। यहाँ की गतिविधियाँ कुछ डामाडोल भी हो रही थी और जो वर्तमान अध्यक्ष थे उनकी कुछ गतिविधियाँ गलत समाज के तौर से मुझे शिकायतें मिली, जिसके अंतर्गत, और उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका था, जिसके अंतर्गत चुनाव करवाना अति अनिवार्य था। समाज के सभी लोगों के द्वारा कहने पे कि चुनाव होना अति अनिवार्य है, तो इसके अंतर्गत हम सभी लोग आए हैं बस्तर में और सभी लोगों के साथ में बैठ के सभी के सहमति से चुनाव प्रक्रिया का कार्यकारिणी शुरू किया गया है। बस्तर संभाग के सभी लोग आए हैं क्या आपके समाज से? बस्तर संभाग से नहीं है, क्योंकि बस्तर जिला का है, तो बस्तर जिला का चुनाव बस्तर जिला के सभी लोग मिलके ही करेंगे, समाज के जितने भी लोग हैं। तो जो शिकायतें थी बस्तर जिला की,
तो बस्तर जिला वाले ही सब मिलकर चुनाव करेंगे और अपना जिला जो नया जिलाध्यक्ष चुनना चाहते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, उसको जिलाध्यक्ष अपना बनाएंगे अपनी सर्वसम्मति से। नामांकन कब तक है आप लोग? नामांकन डेट हमारे यहाँ 1 सप्ताह का रखा गया है। अगले मंगलवार को चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। जिसको भी अपना चुनाव करना है, जिसको भी अध्यक्ष पद के लिए दावा आपत्ति करना है, वो अपना समय से चुनाव प्रक्रिया के लिए अपना फॉर्म जमा करे। लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराया जाएगा, जिसमें किसी को गिला शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए कि मनोनीत करके कर लिया जाए। या पुरुष महिलाओं को भी मौका दिया जाता है या पुरुष ही? नहीं, महिलाओं को भी मौका दिया जाता है, सभी को मौका दिया। पंजीयन क्रमांक 82 के अंतर्गत सभी को लोकतांत्रिक ढंग से जिलाध्यक्ष चुनने का पूर्ण अधिकार है। सुजीत देवनाथ की रिपोर्ट।